जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना ही चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आइए आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं एक और अप्सरा के बारे में। हाँ दोस्तों, एक ऐसी अप्सरा जो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, अतिशीघ्र ये प्रत्यक्ष हो जाती है और इसकी साधना भी जैसे और अप्सराओं की साधना करते हैं हम, ठीक उसी प्रकार इसकी साधना है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी साधनाओं में, अप्सराओं की साधनाओं में और कोई अंतर नहीं होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं इस अप्सरा के संबंध में पूरी बात बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और एक बात और, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप साधना से संबंधित जो जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करता हूं ना, उसमें से अगर एक अंश भी छूट गया ना तो फिर वो साधना वो सफल नहीं हो पाएगी, उसमें फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई साधना हो तो साधना से संबंधित वीडियोस को आप पूरा ही देखें, एक एक शब्द को ध्यान से सुनें। जिस अप्सरा की मैं आज बात कर रहा हूं उस अप्सरा का नाम है प्रमलोचा अप्सरा। हाँ दोस्तों, प्रमलोचा अप्सरा देवराज के इंद्र की 108 अप्सराओं में से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत, अति बेहद खूबसूरत अप्सरा है। हाँ, इसके आँखों के बाणों से कोई बच नहीं सकता। हाँ, इसकी भी एक कथा है कुंडू ऋषि की, जो कि बहुत बड़े तपस्वी थे और उनके तेज से, तपस्या के तेज से इंद्र का सिंहासन डोलने लग गया था। हाँ, और इंद्र भयभीत हो गया था कि कहीं ये कुंडू ऋषि जो है मेरी तपस्या, मेरे सिंहासन को पर कब्जा न कर ले, इंद्रलोक पर कब्जा न कर ले। इसलिए इंद्र ने प्रमलोचा अप्सरा को कुंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था और सैकड़ों वर्षों तक जो है कुंडू ऋषि ने उस अप्सरा के साथ में निवास किया था। हाँ, उससे शारीरिक संबंध भी बनाए थे। हाँ, पत्नी की तरह जो है वो रहे थे। तो इस तरह से जो है इस अप्सरा के अंदर इतना आकर्षण है, इसकी आंखों में इतना कामदेव समाया हुआ है कि उससे कोई बच ही नहीं सकता। दोस्तों, अप्सराओं की साधना इसलिए की जाती है ताकि आपका गृहस्थ जीवन सुखमय बने, आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो आर्थिक परेशानियां दूर हो, आपके पास धन दौलत का आगमन हो, आपके घर में, परिवार में, आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करें। और ये वो सब देती हैं जो साधक इच्छा करता है। साधक जो भी मांग करता है अप्सरा उसको ला करके और तुरंत प्रदान कर देती है। ये एक अच्छी प्रेमिका की तरह अपना वादा निभाती है और इसको प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध किया जाता है। कोई भी अप्सरा हो, उस अप्सरा को प्रेमिका के रूप में, एक अच्छी प्रेयसी के रूप में, एक बेहतरीन प्रियतमा के रूप में इनको सिद्ध किया जाता है और ये पूरी तरह से वफादार होती है। हाँ, ये कभी धोखा नहीं देती। अगर आप नियम विरुद्ध हो गए, मर्यादा विहीन हो गए तो फिर ये छोड़ करके भी चली जाती हैं, क्योंकि ये किसी से बंधी हुई नहीं है। हाँ, ये जो है स्वतंत्र होती हैं और अपनी मन मर्जी की मालिक होती हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ सदव्यवहार करेंगे, आप इनके साथ मधुर व्यवहार करेंगे,
आप इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे, एक अच्छे प्रेमी की तरह पेश आएंगे। जिस तरह से ये अच्छी प्रेमिका बन करके आपके हर दुखों का निवारण करती है और आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करती है, ठीक उसी तरह से ही साधक को भी एक अच्छा प्रेमी बनकर इनके साथ में व्यवहार करना होता है। ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साधनाओं के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ये अनिवार्य है। हाँ, किसी भी माता बहन की तरफ आप कुदृष्टि नहीं डाल सकते, उसके प्रति आप वासनात्मक विचार पैदा नहीं कर सकते। हाँ, और इसके साथ ही जब आप ये साधना करेंगे तो आपका कमरा एकांत होना चाहिए। हाँ, बहुत से साधक सवाल करते हैं कि गुरुजी हम तो एक ही कमरे में पूरी गृहस्थी के साथ रहते हैं, तो फिर कैसे साधना करें। तो भाई इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हाँ, देयर इज़ नो रेमेडी। ये तो व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। हर साधना के अपने नियम हैं, अपने विधान हैं और उन नियमों के तहत ही साधना की जाती है। अगर आपके पास में एकांत कमरा नहीं है तो आप कमरे की व्यवस्था कीजिए, किराए पर कमरा लीजिए और उसमें कीजिए ये साधना, है ना। और पैसा तो खर्च होता ही है, साधनाओं में पैसा तो खर्च होता ही है। ये अलग बात है कि मैं जो है गुरु दीक्षा देता हूँ तो मैं उसका 1 रुपया भी नहीं लेता। साधक की जो भी इच्छा होती है गुरु दक्षिणा के रूप में वो मुझे भेंट कर देता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मैं तो उनके लिए भी मना करता हूँ कभी मुझे तो ये गुरु दक्षिणा वगैरह भी मत दिया करो, है ना। मुझे रुपयों पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक साधनाओं में प्रयुक्त सामग्री की बात आती है, साधनाओं में जिन सामग्रियों का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, चाहे वो यंत्र हो, माला हो, चित्र हो या रक्षा माला हो, तो इनके लिए इनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। हाँ, और प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जो है इनका खर्चा आता है। इन वस्तुओं को तैयार करने में खर्चा आता है। यंत्र मंगाना पड़ता है, माला मंगानी पड़ती है, उनको प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। इसके साथ ही आपको जो है जो साधना आप कर रहे हैं उस साधना की दीक्षा लेना भी जरूरी होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे दीक्षा लीजिए, आप किसी से भी लीजिए, जहाँ पर आपका विश्वास है, जहाँ पर आपका भरोसा है, आप उनसे दीक्षा लीजिए। और दीक्षा राशि भी लगती है, लगती है वो, है ना। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं ये धंधा बना रखा है। अरे धंधा बनाने वालों ने धंधा बना रखा होगा, लेकिन मैंने तो धंधा नहीं बना रखा। मैं तो अपने साधकों से जो है किसी प्रकार का कोई द्रव्य लेता ही नहीं हूँ। हाँ, जो मैं मजदूरी करूँगा, जो मैं यंत्र माला वगैरह प्राण प्रतिष्ठित करूँगा तो भाई उसका तो पैसा लूँगा। वो तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ आप लोगों की, तो मजदूरी करूँगा तो मजदूरी तो आप लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन वह भी मैं वाजिब लेता हूँ, उसमें भी मैं जो है ज़्यादा डिमांड नहीं करता हूँ। जितना खर्चा होता है उतना ही लेता हूँ, है ना। और वो तो लेना भी चाहिए, है ना। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपया खर्च होता है तो उसकी जगह 3-3 हज़ार रुपया लेते हैं, 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करता और न कभी करूँगा। और मैं एक बात बता दूँ, मैं जो है साधक जो भी मुझे रुपया पैसा देते हैं, करते हैं, भेजते हैं, मैं उन रुपयों पैसे से अपने घर का खर्चा नहीं चलाता। हाँ, उनको मैं अपनी निजी ज़िंदगी में उन पैसों को काम में लेता ही नहीं हूँ। वो तो जो है पूजन सामग्री वगैरह में इनमें ही खर्च होते हैं। अरे मुझे क्या कमी है, मुझे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं तो सर्वसंपन्न हूँ। हाँ, मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ। अगर कोई ये कहे कि अरे ये भी ऐसे कोई उठाई गिरा होगा तो गलत सोच रहा है वो। हाँ, मैं सर्वसंपन्न हूँ, रुपयों पैसे से, धन दौलत से, परिवार से, तमाम सारी चीज़ों से मैं संपन्न हूँ। हर प्रकार का सुख है मेरे पास में आज की तारीख में, और सुख होगा भी क्यों नहीं। अरे 50 साल हो गए मुझे इन साधनाओं में अपना जीवन खपाते हुए। मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा वर्ष मैंने इन साधनाओं में खपाए हैं, मजाक थोड़ी है। हाँ, और मेरे सदगुरुदेव ने जिनके प्रति मैं पूरा ईमानदार रहा हूँ, हाँ, उन्होंने मुझे हर प्रकार की साधनाएं प्रदान की है। बहुत से तो ये भी पूछते हैं आपने कौन कौन सी साधनाएं की है, तो क्या मैं ये बताऊंगा उनको कि वो मैंने कौन कौन सी साधनाएं की है। वो मेरे गुरु हैं क्या जो उनको मैं बताऊंगा। और आपसे भी मैं ये कहता हूँ, आप कोई भी साधना करते हैं, आप कोई भी मंत्र जप वगैरह करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, तो आप उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से न करें। अपने घर में भी किसी व्यक्ति से न करें, अपनी पत्नी से भी नहीं, बेटे से भी नहीं, बहू से भी नहीं, किसी से भी नहीं करना चाहिए, वरना उन मंत्रों का प्रभाव, साधना का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, इसलिए जो है ये तमाम सारी बातें हैं। तो
इस अप्सरा को, ब्रह्मलोचा अप्सरा को सिद्ध करने के लिए भी आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा माला होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा का चित्र होना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि रक्षा माला पहन करके ही आप इस साधना को करेंगे। हालांकि सुरक्षा घेरा भी लगाते हैं, दिशा बंधन भी करते हैं, लेकिन कई बार अगर कोई छोटी सी भी त्रुटि रह जाती है तो वह रक्षा घेरा भी जो है वह समाप्त हो जाता है, वो काम नहीं करता। इसलिए अपने गले में रक्षा माला का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हमारे आसपास मंडराती हैं, वो हमारी साधनाओं को खंडित करने का काम करती हैं। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां तो ऐसी भी हैं जो जिस अप्सरा की हम साधना कर रहे हैं उस अप्सरा का रूप धर करके वो हमारे सामने आ जाती है और हमारी साधनाओं को तोड़ने का काम करती हैं, है ना। इसलिए जो है इन तमाम सारी चीज़ों से सावधान रहना पड़ता है। तो ये जो ब्रह्मलोचा अप्सरा है ये धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ देगी और इसके साथ ही ये शारीरिक सुख भी देगी। हाँ, आप इसके साथ जो है अपनी पत्नी की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ रात बिता सकते हैं, सो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ये इस तरह की अप्सरा है। इसलिए जो है ये शारीरिक सुख ही प्रदान नहीं करती, ये धन दौलत ऐश्वर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपको देगी। हाँ, हर प्रकार के सुखों से ये आपको भरपूर कर देती है, कर देगी। इसलिए इस अप्सरा की साधना करना जो है प्रत्येक साधक को चाहिए ही चाहिए। और ये जो साधना है ये मात्र ये 11 दिन की साधना है। हाँ, 11 दिन में अगर आप किसी प्रकार की कोई न्यूनता रह जाती है, अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है पूजा पाठ में, मंत्र जप में, मंत्र शुद्धि वगैरह में, मंत्र उच्चारण में, इनमें, तो जो है आप इस साधना को फिर 21 दिन कीजिए और ये प्रत्यक्ष होती ही होती हैं, ये अवश्य प्रत्यक्ष होती हैं। हाँ, कोई भी अप्सरा कर लो वो जरूर प्रत्यक्ष होगी अगर आपने पूरा श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, अपने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास और साधना के प्रति, मंत्र के प्रति अगर आपका पूरा विश्वास है तो आपकी साधना असफल हो ही नहीं सकती, कदापि नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ इस बात को। इसलिए इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना का प्रारंभ कर सकते हैं और ये साधना होगी रात्रि के 10 बजे के बाद, यानी 10 बजे तक आप स्नान कर लें और स्नान करने के बाद में आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन लें। वस्त्र खूबसूरत होने चाहिए। हाँ, सिले हुए पहन सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई निश्चित रंग के ही जो है आप वस्त्र पहनेंगे। हाँ, आप जो है किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन लें, लेकिन पैंट वगैरह न पहने, ये जीन्स वगैरह का इनका बहिष्कार करें। हाँ, जीन्स पहन करके साधनाएं की भी नहीं जाती है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के आप साफ धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहन लें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। आपका आसन लाल होना चाहिए और सामने बाजोट पर भी आप लाल वस्त्र बिछाएंगे। आपके पास लाल कनेर के फूल होना चाहिए। इस अप्सरा की साधना में, ब्रह्मलोचा अप्सरा की साधना में लाल कनेर के फूलों को जो है अर्पित करने का विधान है। इसलिए लाल कनेर के फूल आप इनकी व्यवस्था करेंगे। आप जो है सुगंधित द्रव्य छिड़केंगे अपने कमरे के अंदर, इत्र छिड़केंगे, और भी किसी प्रकार का कोई सेंट वगैरह है तो आप वो भी छिड़क सकते हैं। सुगंधित धूप दीप अगरबत्ती होना चाहिए आपके पास में, यानी आपका कमरा जो है साधना कक्ष वो महकता हुआ होना चाहिए खुशबू से, है ना। और जो है आपके पास में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होना चाहिए, अप्सरा यंत्र, और प्राण प्रतिष्ठित अप्सरा माला होना चाहिए, और एक आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला होना चाहिए जिसको आप गले में पहनेंगे। और इसके साथ ही अप्सरा का फोटो आप नेट से, गूगल से आप जो है डाउनलोड करके, जो आपको अच्छा लगता है उस फोटो को जो है कंप्यूटर से निकलवा करके और उसको फ्रेम में जड़वा लें, है ना। ये सामग्री आपको चाहिए, है ना। कुमकुम का तिलक चाहिए, है ना। कुमकुम का तिलक आपके पास में होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, ये तमाम सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, और इत्र होना चाहिए, है ना। अब आपको करना क्या है, रात्रि को 10 बजे आप जो है स्नान करके और अपने साधना कक्ष में लाल आसन बिछा करके बैठ जाएं। सामने बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अपने गुरुजी का फोटो रखें, तस्वीर जो फ्रेम में मड़ी हुई हो, और इसके साथ ही
प्रमलोचा अप्सरा का चित्र भी आप वहाँ पर रखें, वो भी फ्रेम में मड़ा हुआ होना चाहिए। और एक ताम्र प्लेट में कनेर के फूल बिछा करके और उन पर आप जो है अप्सरा यंत्र को स्थापित करेंगे। अप्सरा यंत्र को स्थापित करने के बाद में आप वहीं जो है उसके बगल में थोड़े से लाल कनेर के फूल बिछाकर अप्सरा माला को स्थापित करेंगे। शुद्ध देशी घी होना चाहिए, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, हाँ, जिसका आप दीपक जलाएंगे। उस दीपक में जो है 2-4 बूंद आप इत्र की डाल दें। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। और सुरक्षा घेरा का जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो मंत्र जो है आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वो मंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया, अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। तो आप बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको इस मंत्र को पढ़ना है। इस तरह से आपका दिशा बंधन हो जाएगा, आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास में जलपात्र होना चाहिए, पानी का लोटा आप हमेशा रखें जब भी कोई मंत्र करें या जो है कोई साधना करें। क्योंकि मंत्र के दौरान, मंत्र जप के दौरान जो है कई बार हमें उबासी आ जाती है, छींक आ जाती है, अपान वायु आ जाती है, तो हमारा शरीर अपवित्र माना जाता है। ऐसे में जो है अपनी उंगलियों को पानी में डाल करके और दोनों कानों को छुआ दें तो वापस शरीर का पवित्रीकरण हो जाता है। इसलिए पानी का लोटा, जलपात्र आपके पास हमेशा ही रखें, चाहे कोई भी मंत्र जप करें या कोई भी साधना करें। ठीक है। अब आप सबसे पहले अपने गुरु चित्र का पूजन करेंगे। तो पूजन सामान्य है, जैसा कि मैं बताता हूँ। आप स्नान कराएं, है ना, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके साथ ही फिर अप्सरा चित्र का इसी तरह से पूजन करना है। उसके बाद में आपको जो है जो अप्सरा यंत्र है, उस अप्सरा यंत्र को आप जो है पंचामृत से स्नान कराएंगे। हाँ, पंचामृत आपके पास में होना चाहिए और पंचामृत से उसको स्नान कराएं। फिर उसको साफ पानी से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में उसको अच्छा साफ कपड़े से धो कर पोंछ करके और साफ करके बढ़िया और वापस उसको स्थापित कर दे। उस पर कुमकुम का तिलक लगाएं, उस पर कनेर के पुष्प चढ़ाएं, उस पर आप जो है इत्र लगाएं और इसके साथ ही जो है आप माला का भी इसी तरह से पूजन करें। माला का आपको पूजन जो है करने में उसमें पंचामृत को स्नान नहीं कराना है, बल्कि आपको पानी से ही स्नान कराना है। ठीक है बात। धूप दीप सुगंधित अगरबत्ती जला दीजिए और जो है घी का दीपक जला दीजिए। घी के दीपक में 2-4 बूंद इत्र की डाल दीजिए। अप्सरा चित्र पर भी इत्र लगा दीजिए, माला पर भी इत्र लगा दीजिए, यंत्र पर भी इत्र लगा दीजिए, अपने गुरुजी के फोटो पर भी इत्र लगा दीजिए और अपने कपड़ों पर भी इत्र लगा लीजिए। स्वयं भी सुगंधित बन जाइए। हाँ, जरूरी है सुगंधित बनना। इस तरह से जो है ये सब करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले गुरु जी से जो है प्रार्थना करना है। तो संकल्प लेना है आपको। तो अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के आपको संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलना है, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलना है। गुरुदेव, मैं 11 दिन की प्रमलोचा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। प्रेमिका के रूप में मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूँ। आप मुझे इस साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये करके और वो जल जो है पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। गुरु जी को नमस्कार कर लीजिए। इसके बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। और जो माला आपके पास रक्षा माला है, वो रक्षा माला आप आसन पर बैठते ही अपने गले में धारण कर लें। हाँ, और जब जप खत्म हो जाए तो उसको उतार करके और वापस जो है वहाँ पाटे पे रख दे, बाजोट पे रख दे। दूसरे दिन उसको फिर पहन ले। यानी जप करते समय आपके गले में सुरक्षा माला होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब आपको जो है प्रमलोचा अप्सरा जो मंत्र है, उस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। हाँ, सिर्फ 21 माला। तो मंत्र जो है बहुत छोटा है और मंत्र को याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कागज में देख करके कभी भी कोई भी मंत्र जप नहीं किए जाते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ। इसलिए मंत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए और उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उच्चारण में आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी
तो फिर जो है आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम प्रमलोचा आगच्छ ह्रीम फट। ओम ह्रीम प्रमलोचा आगच्छ ह्रीम फट। बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र को याद करके और इस मंत्र की आपको जो है अप्सरा माला से आपको 21 माला मंत्र जप करना है। और मंत्र जप करने के बाद में नमस्कार करके उस माला को आप बाजोट पर ही रख दें और प्रणाम करके और उठ जाएं। आपका बिस्तर कमरे में ही होना चाहिए, आपको वहीं सोना है। जमीन पर बिस्तर बिछाएं, बिस्तर आपका खूबसूरत होना चाहिए और आप वहां सो जाएं। हाँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, आपको इस साधना के एहसास होने लगेंगे। आपके कमरे में आपको ऐसा एहसास होगा कि आपके अलावा भी कमरे में कोई और मौजूद है। आपको परछाइयों के रूप में भी जो है कोई ना कोई चलता हुआ फिरता हुआ नजर आएगा, है ना। आपको घुंघरुओं की आवाजें आ सकती हैं, आपको पायलों की छनछनाहट सुनाई दे सकती है, जैसे आपके कानों में पायलों की मधुर ध्वनि बज रही है, इस तरह की आवाजें भी आपको आ सकती हैं। और इसके साथ ही एक जो है प्रमलोचा अप्सरा साधना के पहले भी वो आपके सामने उपस्थित हो सकती है, लेकिन आपको उससे कोई बात नहीं करना। अंतिम दिन जब साधना का रहे उसी दिन आप जो है पूरे 21 माला करके और जो है उससे बात करें। उसके पहले वो प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है, उपस्थित होती है, तब भी उससे कोई बात न करें। हाँ, चाहे वो आप से जो है कितनी ही प्रकार की छेड़खानी करे, किसी प्रकार से वो आपको जो है लुभाने की कोशिश करे, आपकी साधना को डगमगाने की कोशिश करे, लेकिन आपको जो है मजबूती के साथ, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ जो है रहते हुए और अपने मंत्र जप पर आपको ध्यान देना है। हाँ, आपको बहकना नहीं है बिल्कुल भी। और जब 21 माला पूर्ण हो जाए उसके बाद ही आप उस अप्सरा से बात करें। और आखिरी दिन आपको 2 माला खरीदनी है ना, 2 माला बनानी है। तो 1 माला तो आप जो है स्वयं पहन लें, और 1 माला जब वो प्रत्यक्ष हो आपका मंत्र जप के बाद वो माला उठा करके और उसके गले में पहना दें, है ना। आपको रोजाना भोग लगाना है, भोग किशमिश का लगाना है, 11 किशमिश। हाँ, एक कटोरी में 11 गिनती के 11 किशमिश रख करके आपको भोग लगाना है, और उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, किसी को बांटना नहीं है, बच्चों वगैरह में या परिवार के किसी भी सदस्य में, ठीक है। और जब वो प्रत्यक्ष होगी वो आपको वचन देगी, आप उससे वचन लीजिएगा कि जब भी मैं बुलाऊं प्रत्यक्ष होना है, तुम्हें आना है, और जो है दूसरा वचन में जो भी कार्य तुम्हें बताऊं वो मेरे तमाम कार्य तुम्हें पूरे करने हैं। मुझे धन दौलत ऐश्वर्य शारीरिक सुख प्रदान करना है, और इसके साथ ही मेरे परिवार की तुम्हें पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी करनी है। इस तरह से उसे 3 वचन ले, और वो आपको वचन देगी, पूरी तरह से वचन देगी, और वचन दे के वो आपको जो है पूरी तरह से वो आपके हित में काम करने लगेगी। आप उस रात उसके साथ बिता सकते हैं, वो रात आप उसके साथ बिता सकते हैं। उसके बाद भी आप जब चाहें तब उसको बुला करके और पूरी रात उसके साथ में जो है रह सकते हैं। हाँ, है ना। तो इस तरह से वो एक बेहतरीन प्रेमिका की तरह वो आपका काम करेगी, समझ गए ना। लेकिन सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध उससे कोई काम मत करवाना। हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करवाना उससे जो सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के खिलाफ हो, है ना। तो इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। और दूसरे दिन उसको यंत्र को और माला को किसी बहते हुए पानी में और नदी में प्रवाहित कर देना है। जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को आप अपने पास में रख लें, वो हमेशा काम करेगी। वो रक्षा माला जब भी आप कोई मंत्र जप करेंगे या जब भी आप कोई साधना करेंगे तो वो रक्षा माला हमेशा ही काम करेगी, यानी आपके लिए वो रक्षा माला पूरी तरह से परमानेंट हो गई, है ना। आपको बार बार जो है उसको बनवाने की, तैयार करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरह से जो है ये साधना संपूर्ण होती है। और भी मैं अप्सराओं की कई तरह की साधनाएं जो है मैं आपको बताऊंगा। हाँ, बहुत सारी साधनाएं मेरे पास मौजूद हैं, और एक एक करके मैं उन सभी साधनाओं को आपके सामने पेश करूंगा। आपको जो अच्छी लगे, जो आपको पसंद आए, जिसको आप आसानी से कर सके,
उन साधनाओं को आपको करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे प्रत्येक साधक को कोई ना कोई अप्सरा तो सिद्ध करना ही चाहिए। अरे ये आर्थिक संकट का दौर है भाई, है ना। और इस दौर में जो है पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा चाहिए, पैसा, और पैसा है तो सब आपके पास है। आपके पत्नी भी आपके पास है, वो भी प्रेम से बात करेगी। आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, वो सब हाँ जी करेंगे अगर पैसा है तो। और अगर पैसा नहीं है ना तो फिर ये जिंदगी मतलब भार है, भार है। हाँ, इस जिंदगी को हम ढो रहे हैं, फिर इसके ढोने का कोई मतलब नहीं है। आए, पैदा हुए, दुनिया में आए और रोते रोते एक दिन जो है इस दुनिया से चले जाएंगे। तो इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी उसे कहते हैं जिसमें सुख हो, ऐश्वर्य हो, किसी प्रकार की कोई कमी न रहो। हाँ, हर प्रकार का सुख मौजूद हो, उसे जिंदगी कहते हैं। तो मंत्रों के द्वारा, साधनाओं के द्वारा आप भी ऐसी जिंदगी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और इसके साथ ही आपको एक समय भोजन करना है। हाँ, एक समय भोजन करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है। मांस, मदिरा, मछली, अंडा वगैरह का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का नशा पता, पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, शराब वगैरह का किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। हाँ, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नियम है ना, ये सभी साधनाओं में लागू होते हैं, इसलिए इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जो है मैं बता देता हूँ कि जो है, मान लो कोई हमारा नया जो नया व्यक्ति कोई अगर मान लो इस वीडियो को देख रहा है तो कम से कम उसको जानकारी हो जाए। इसलिए जो है मैं बार बार इन चीज़ों को दोहरा देता हूँ, जबकि ये कुछ नियम ऐसे हैं जिनका हर साधनाओं में पालन करना पड़ता है। तो आप इस तरह से इस साधना को कीजिए। जैसा कि मैंने बताया, प्रमलोचा बेहतरीन साधना है, बेहतरीन अप्सरा है, और जल्दी ही शीघ्र ही ये जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और आपके हर काम करने के लिए ये उद्यत हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार की कोई बात पूछनी है, कोई शंका है, तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देना चाह रहा हूँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।